हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का नॉलेज बैंक रेडियो चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक जो संपूर्ण भारतवर्ष को कवर करेगा। ये भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संपूर्ण वर्णन है इसके अंतर्गत। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्यों से हम शुरू करते हैं। हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे कई टॉपिक: राज्य, राजधानी, भाषा, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल और भारत के क्षेत्रफल में उनका कितना योगदान है। ये सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे बड़े राज्य राजस्थान से। और सबसे पहले स्टेटों को देखते हैं, उसके बाद शासित प्रदेशों को देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेट है राजस्थान, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका कि राजधानी कहाँ पे है? जयपुर है। भाषा कौन सी है? हिंदी है। और यहाँ का कि यहाँ जिलों की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो 33 जिले हैं टोटल, ठीक है ना। जिलों की संख्या 33 है। और इसका क्षेत्रफल की अगर राजस्थान की हम बात करें तो 3,42,239 इसके ज़िले हैं। और ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में कितना योगदान देता है? तो 10.41% का योगदान इसका है राजस्थान का। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जिले की तरफ, तो नेक्स्ट स्टेट की तरफ, तो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। इसकी राजधानी इसकी भाषा क्या है? तो इसकी बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 52 जिले हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 3,08,245 है। और ये संपूर्ण भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 9.37%। पहले ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन 2000 में जब राज्यों का बंटवारा हुआ, उत्तर प्रदेश बिहार और छत्तीसगढ़, इन तीनों का डिवीजन हुआ था, ठीक है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश से कि छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो उसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल कि कम हो गया। और इसकी वजह से कि प्रथम रैंक से कि द्वितीय रैंक पे आ गया। अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे राज्य, सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसका राजधानी कहाँ है? मुंबई। इसका क्षेत्रफल का मतलब इसकी भाषा क्या है? तो मराठी। इसके जिलों की संख्या कितनी है? तो 36। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,07,700 13 इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका कि योगदान कितना है पूरे भारतीय क्षेत्रफल में? तो इसका 9.36% कि योगदान है। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ है। तो अगला राज्य है हमारा गुजरात, कि उत्तर प्रदेश। चौथा हमारा राज्य है गुजरात, मतलब उत्तर प्रदेश। तो इसका कि राजधानी कहाँ है? लखनऊ। इसकी भाषा क्या है? तो यहाँ की भाषा हिंदी और उर्दू। यहाँ का क्षेत्र कि जिलों की संख्या कितनी है? तो 75। भारत में सर्वाधिक जिले कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है यूपी में, ठीक है ना। उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2,36,286 है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका कि भारतीय क्षेत्रफल में इसका योगदान कितना है? तो 7.18 परसेंट इसका योगदान है संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में। अब हम बात करते हैं भारत का कि सबसे बड़ा 5वां राज्य, वो है गुजरात। इसका क्षेत्रफल है, राजधानी है, वो है गांधीनगर। इसका भाषा जो बोली जाती है वो है गुजराती। और इसमें जिलों की संख्या 33 है। तो राजस्थान और गुजरात, ठीक है ना, इन दोनों के जिलों की संख्या बराबर है। और इसका क्षेत्रफल है 1,96,024 कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। अब हम बात करते हैं इसका कि संपूर्ण भारतीय कि क्षेत्रफल में इसका योगदान कितना है? तो 5.96 इसका योगदान है संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का कि छठा सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक की। तो कर्नाटक का कि राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। इसकी भाषा क्या है? तो कन्नड़, ठीक है ना। और इसके जिलों की संख्या कितनी है? 31 है। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है कर्नाटक का? तो 1,91,791 कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। और संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में इसका योगदान कि 5.83% है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगला स्टेट कि आंध्र प्रदेश की तरफ, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अभी सम्मिलित राजधानी है। तो अभी इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। उसके बाद इसका कि भाषा क्या है? तो तेलुगु बोली जाती है यहाँ पे।
इसके जिलों की संख्या कितनी है तो 13, चूंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बंटवारा हो चुका है इसलिए जो है कि इसका क्षेत्रफल में कमी आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो है कि क्षेत्रफल कितना टोटल, तो 1,60,000 जो है कि 205 जो है कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इसका संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में योगदान कितना है तो 4.87% इसका योगदान है। अब हम बात करते हैं आठवें सबसे भारत के सबसे बड़े 8वें राज्य की, तो 8वां राज्य है उड़ीसा। उसकी राजधानी कहाँ है भुवनेश्वर, और उसकी जो है कि भाषा बोली जाती है वो है उड़िया। इसमें जिलों की संख्या 30 है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है 1,55,707 जो है कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका उड़ीसा का। अब इसके बात करें कि इसका भारतीय क्षेत्रफल में इसका योगदान कितना है तो 4.73% इसका योगदान है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो जो मध्य प्रदेश से कट करके 2000 में बना था, इसका जो है कि राजधानी कहाँ है तो रायपुर। इसमें बोली जाने वाली भाषा का है यानी कि राजकीय भाषा क्या है हिंदी। इसके जिलों की संख्या 27। इसका जो है कि क्षेत्रफल कितना है 1,35,000 जो है कि 191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका, और इसका संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में योगदान है 4.11%। अब हम बात करते हैं भारत के 10वें सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी है चेन्नई और इसकी जो है कि राजकीय भाषा है तमिल। और यहाँ जिलों की संख्या कितनी है 37 है, और इसमें जो क्षेत्रफल इसका 1,30,000 जो है कि 58 इसका क्षेत्रफल है, और इस भारतीय क्षेत्रफल में इसका योगदान है 3.95 जो है कि % योगदान है इसका। अब हम बात करते हैं भारत के जो है कि सबसे बड़े 11वें बड़े राज्य में, तो वह है हमारा बिहार। तो बिहार की राजधानी कहाँ है पटना, और इसकी भाषा क्या है हिंदी, और इसका जो है कि जिलों की संख्या 38 है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 94,000 जो है कि 163 इसका क्षेत्रफल है, और भारतीय क्षेत्रफल में इसका योगदान है 2.86% जो है कि यह स्थान कवर करता है। अब हम बात करते हैं भारत के 12वें सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की, तो इसका क्षेत्र राजधानी है कलकत्ता। इसकी जो है कि बोली जाने वाली भाषा यानी कि राजकीय भाषा क्या है बंगला है, और इसमें जिलों की संख्या जो है कि 23 है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल कितना है 88,752 जो है कि इसका क्षेत्रफल है, और इस संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में इसका योगदान 2.69% है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। तो इसकी राजधानी कहाँ है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और इसकी यहाँ जो बोली जाने वाली भाषा क्या है वो अंग्रेजी है, ठीक है ना। तो संपूर्ण भारत में जो है कि सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ जो है कि अंग्रेजी जो है कि उनकी राजकीय भाषा है। एक है अरुणाचल प्रदेश और एक है जो है कि नागालैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि भारत की जो है कि किन राज्यों का जो है कि राजकीय भाषा अंग्रेजी है, तो वो है एक अरुणाचल प्रदेश और एक है जो है कि आपका नागालैंड, ठीक है ना। तो इसमें जिलों की संख्या कितनी है 25 है, और इसका क्षेत्रफल कितना है तो 83,700 जो है कि 43 है, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल में भारतीय क्षेत्रफल में योगदान कितना है 2.54% योगदान है इसका। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य, ठीक है। अब बात करते हैं झारखंड की, जो बिहार से 2000 में अलग हुआ था। इसकी राजधानी है रांची। इसमें बोली जाने मतलब राजकीय भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या 24 है, और इसका क्षेत्रफल है 79,714 है, ठीक है ना। और इसका जो भारतीय क्षेत्रफल में योगदान है 2.42% इसका योगदान है। अब हम बात करते हैं जो पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट राज्य, सबसे जो है इंपॉर्टेंट राज्य वो है असम, जिसको जो है पूर्वोत्तर का जो है प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसकी राजधानी है दिसपुर। यहाँ जो बोली जाने वाली भाषा है वो है उसको कहते हैं असमिया, ठीक है ना। और इसमें जिलों की संख्या जो है कि 33 है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने कितने जिले राज्यों को देखा जिनकी जो है कि भारत में टोटल जो है कि 4 ऐसे स्टेट है जहाँ जिलों की संख्या 33 है। पहला राजस्थान, ठीक है ना, पहला राजस्थान है, और दूसरा है जो है कि गुजरात, और तीसरा जो है कि है असम, और चौथा तेलंगाना। ये 4 ऐसे भारत के राज्य हैं जहाँ जिलों की संख्या 33 ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 78,438 है, और इसका जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में योगदान है वो है 2.38%। अब हम बात करते हैं
शिमला अपनी शिमला की जो है कि वादियों के लिए प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश की। तो इसकी दो राजधानियां हैं, ठीक है ना। अभी दो राजधानियां बना दी गई है, धर्मशाला और जो है कि शिमला, दो राजधानियां हैं। जैसे बेसिकली जो है कि ऑफिशियली इसको जो है कि शिमला ही माना जाता है, धर्मशाला का एक अलग कंडीशन रखा गया है, ठीक है। तो इसकी जो कि भाषा है वो है हिंदी, और इसका जो जिलों की संख्या जो है वो है क्या, 12, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, और इसका योगदान है भारतीय क्षेत्रफल में 1.69% जो है कि इसका योगदान है। हम बात करते हैं जो है कि अगले जो है कि राज्य उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। उत्तराखंड बेसिकली उत्तर प्रदेश से कट करके 2000 में बना था। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो राजधानी है वो है देहरादून, और एक और जो उप राजधानी बनाई गई गैरसैंण जो है कि इसकी उप राजधानी है, ठीक है ना। और इसकी जो है कि भाषा क्या है, तो यहाँ की भाषा रखी गई है हिंदी और संस्कृत, ठीक है ना। तो भारत का एक इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ की भाषा जो है कि संस्कृत है, ठीक है ना, राजकीय भाषा। इसके जिलों की संख्या क्या है, 13। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कौन सा राज्य का जो है कि राजकीय भाषा संस्कृत है, तो वो है कौन से राज्य का, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य है ऐसा, वो है हमारा जो है कि कौन, तो उत्तराखंड। इसका क्षेत्रफल है 55,000 जो है कि 483, और इसका भारतीय क्षेत्रफल में योगदान है 1.62% इसका योगदान है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले राज्य पंजाब की। तो पंजाब का जो है कि राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की जो एक संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी भाषा जो है कि क्या है, पंजाबी है, और इसका जिलों की संख्या 23 है, और इसका क्षेत्रफल है 50,000 जो है कि 362, ठीक है। अब बात करते हैं इसका योगदान कितना है भारतीय क्षेत्रफल में, तो इसका 1.53 योगदान है। अब हम बात करते हैं अगले राज्य, पंजाब से ही अलग होकर बना राज्य जो है कि चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ की जो है कि क्षेत्र, इसका राजकीय भाषा, इसका जो है कि क्या है, राजकीय भाषा क्या है हरियाणा का, तो है हिंदी। जिलों की संख्या 22, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 44,212, और इसमें जो है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका योगदान जो है कि वो है 1.34%, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले राज्य की, तो वह है हमारा केरल। अब हम चलते हैं सुदूर दक्षिण की तरफ। तो इसकी राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। इसकी भाषा क्या है, मलयालम, और इसमें जिलों की संख्या 14, क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर, और इसका संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में योगदान 1.18% है। अब हम बात करते हैं अगले राज्य मेघालय की। तो मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग। पहले जब संपूर्ण संयुक्त आसाम हुआ करता था तो उसकी राजधानी भी शिलोंग थी। बाद में जो है कि जब विभाजन हुआ राज्यों का अलग अलग, ठीक है ना, तो इसका जो है कि अलग अलग राजधानियाँ बनी, वरना जो है कि पूरे पूर्वोत्तर भारत का राजधानी कहाँ था, शिलोंग ही था, ठीक है। इसकी जो है कि भाषा है वो है गारो। मेघालय की जो राजकीय भाषा क्या है, तो गारो है, ठीक है ना। गारो पहाड़िया, गारो जनजाति, ये सब इसी वजह से जो है कि है। और इसमें जिलों की संख्या 11। इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है, 22,000 जो है कि 429, और इसका संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में योगदान कितना है, 0.68%। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्य मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। इसकी जो है कि भाषा क्या है, मणिपुरी। इसमें जिलों की संख्या 16, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 22,000 जो है कि 327, और इसका क्षेत्रफल का योगदान कितना है भारतीय क्षेत्रफल में, तो 0.67%, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की, जो है हमारा मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है, जो है कहाँ है, आयोल है। इसकी भाषा मिजो है, और इसके जिलों की संख्या कितनी है, 11, और यहाँ पर जो कितने जो है कि अगर हम बात करें कि इसके जो है कि क्षेत्रफल की, तो ये है 21,081 जो है कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका, और संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्रफल में इसका योगदान है 0.64%। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्य 24वें राज्य नागालैंड की। नागालैंड पूर्वोत्तर का सबसे जो है कि बहुत ही चर्चित राज्य है। इसकी राजधानी है कोहिमा, और यहाँ का राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी दो राज्यों की राजकीय भाषा है, एक अरुणाचल प्रदेश और एक जो है कि नागालैंड। तो इसकी जो है कि जिलों की संख्या 11, क्षेत्रफल कितना है 16,500 जो है कि 79, और भारतीय क्षेत्रफल में इसका योगदान है 0.50%, ठीक है ना, 0.50%। अब हम बात करते हैं जो है कि अगले राज्य
त्रिपुरा की ओर, ठीक है ना। तो त्रिपुरा का क्षेत्र राजधानी कहाँ है? अगरतला। इसकी जो है कि भाषा क्या है? बंगला। तो भारत के 2 राज्यों की भाषा क्या है? बंगला, एक पश्चिम बंगाल की और एक त्रिपुरा की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जिलों की संख्या, तो 8 है। इसका क्षेत्रफल जो है कि 10,000 जो है कि 491 है, और संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में इसका योगदान जो है कि 0.31% है, ठीक है। अब हम त्रिपुरा के बाद चलते हैं सिक्किम। सिक्किम, इसकी राजधानी गंगटोक है। इसका जो भाषा बोली जाती है वो नेपाली। तो भारत का एक अकेला इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी भाषा जो है कि नेपाली है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसकी जो है कि जिलों की संख्या 4 है, ठीक है। और इसमें जो है कि क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 7,000 जो है कि 96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका, और इसका जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में योगदान है 0.21% है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्य जो है कि गोवा की। तो गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है, इसकी जो भाषा है वो कोंकणी है, ठीक है ना। कोंकण प्रदेश वो कहलाता है, इसलिए वो भाषा की है कोंकणी है। और इसके जिलों की संख्या 2 है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका योगदान जो है कि भारतीय क्षेत्रफल में 0.21% है। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य जो है कि वो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। अभी संयुक्त राजधानी है तेलंगाना और हैदराबाद की, ठीक है ना। तो इसकी भाषा क्या है? तेलुगु है। तो भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी जो भाषा जो है कि तेलुगु है, एक आंध्र प्रदेश और एक जो है कि एक आंध्र प्रदेश हो गया, और एक जो है कि ये हमारा हो गया कौन सा? तेलंगाना, ठीक है ना। और उर्दू 2 भारतीय राज्यों की भाषा राजभाषा है, एक है उत्तर प्रदेश और एक है तेलंगाना। इसमें जिलों की संख्या 33। आपको पहले भी बताया था कि 4 राज्यों की जिलों की संख्या 33 है। राजस्थान, उसके बाद जो है कौन सा था हमारा? था गुजरात, असम और जो है कि तेलंगाना। ये 4 राज्य हैं जिसके जिलों की संख्या 33 है। इसका जो क्षेत्रफल है 1 लाख जो है कि 12,000 जो है कि 77 जो है कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल में इसका योगदान जो है 3.40% है। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक है ना। तो भारत का जो सबसे बड़ा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश पहले सबसे बड़ा था वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन जो है कि जब जम्मू कश्मीर को जो 2 भागों में विभाजित किया गया, उसके बाद सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया? तो वो हो गया हमारा जो है कि लद्दाख रीजन। और उसके बाद जो है कि दूसरे नंबर पे कौन आ गया? दूसरे नंबर पे जो है कि तो हम बात करते हैं कि सबसे बड़े के हिसाब से अगर हम चले, ठीक है ना, तो भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है, ठीक है ना। अगर आए क्वेश्चन तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह है, और इसमें जिलों की संख्या 2 है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल है 1,74,852 जो है कि वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। इसका जो क्षेत्रफल, इसकी राजधानी है जम्मू और श्रीनगर, ठीक है ना। इसकी 2 राजधानियाँ होती है, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। इसमें जिलों की संख्या 22 है। इसका जो क्षेत्रफल है 55,538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसके जिलों की संख्या जो है कि 3 है, और इसका जो है कि क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद भारत का सबसे जो बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। इसका राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। जिलों की संख्या 11 और क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। इसके बाद बात हम करें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य के शासित प्रदेश है, तो वो है हमारा जो है कि दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली का जो क्षेत्रफल है वो है, राजधानी कहाँ है? दमन में है। इसमें जिलों की संख्या 3 है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? वो है जो है कि 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसके बाद बात हम करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य, उसके बाद के शासित राज्य पुडुचेरी। पुडुचेरी एक जो है कि ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा की व्यवस्था है दिल्ली के अलावा, ठीक है ना। तो इसकी जो राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी। इसमें जिलों की संख्या 4 और इसका क्षेत्रफल कितना है? 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं संयुक्त राजधानी जो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के, इसको तो बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका जो क्षेत्रफल जिलों की संख्या है कितनी? 1 है, और इसका क्षेत्रफल है 164 जो है कि 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे जो है कि छोटे के शासित प्रदेश,
वो है हमारा लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्र राजधानी है कवरत्ती। इसका जो जिलों की संख्या मात्र 1 है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो है कच्छ, गुजरात में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल है 45,625 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ये भारत के कई जो है कि छोटे छोटे राज्यों से भी बड़ा पड़ जाता है, ठीक है ना। और भारत का सबसे छोटा जो है कि सबसे बड़ा जिला जो है कि कच्छ हो गया, जो गुजरात में है 45,625 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। और सबसे जो छोटा जिला है वो है माहे, जो पुडुचेरी में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल है 9 जो है कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर आधारित जो है कि हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं किसी और जो है कि नए जो है कि वीडियो के साथ। तब तक जो है कि धन्यवाद, ठीक है ना।